हिस्ट्री प्रीवियस ईयर के जो है 2011 से लेकर 2022 तक का जो एग्ज़ाम हुआ है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है सारे। अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? वेद व्यास, पाणिनि, सुखदेव, वाल्मीकि। तो ऑप्शन बी पाणिनि जो है सही है। अष्टाध्यायी जो है व्याकरण में संस्कृत में लिखा गया था, ये संस्कृत ग्रामर है, सबसे प्राचीन और प्रामाणिक पुस्तक है। इसे 4th सेंचुरी BC में महर्षि पाणिनि द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय बौद्ध संगीति सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन ए उदयन, ऑप्शन बी महापन्नन, ऑप्शन सी सुसुनौक, ऑप्शन डी कालाशोक। तो अब डिटेल में इसका हम जो है पढ़ लेते हैं। ऑप्शन डी सही है, कालाशोक। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन 383 BC में वैशाली में हुआ था। इस समय मगध का राजा शिशुनाग वंश का कालाशोक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने इबादत खाना का निर्माण कहाँ करवाया था? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी फतेहपुर सिकरी, ऑप्शन डी सिकंदरा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट, फतेहपुर सिकरी। इबादत खाना यानी हाउस ऑफ ए वर्शिप का निर्माण अकबर ने 1575 में करवाया था। यहाँ शुरुआत में मुस्लिम विद्वान और बाद में सभी धर्मों के गुरु धार्मिक चर्चा रिलीजियस डिबेट्स के लिए इकट्ठा होते थे। आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1865 में, 1870 में, 1875 में, 1880 में। तो ऑप्शन सी सही है, 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 को मुंबई में की थी। इनका मुख्य नारा वेदों की ओर लौटो। निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। तो जो है लाख बख्श का मतलब होता है लाखों का दान देने वाला, गिवर ऑफ लाख्स। कुतुबुद्दीन ऐबक अपना उदारता और दानशीलता के कारण इस नाम से प्रसिद्ध था। उसने दिल्ली सल्तनत और गुलाम वंश की स्थापना की थी। राज तरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए बाणभट्ट, ऑप्शन बी कल्हड़, ऑप्शन सी कालिदास, ऑप्शन डी बिल्हड़। तो यह पुस्तक संस्कृत भाषा में लिखी गई है। इसमें कश्मीर का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ कश्मीर बताया गया है और इसे भारत का पहला प्रमाणिक ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही है, कल्हड़। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? हुमायूं, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी शाहजहां। तो ऑप्शन सी सही है, अकबर। अकबर ने 1582 में सभी धर्मों के अच्छे विचारों को मिलाकर इस नए धर्म की शुरुआत की थी। इसे स्वीकार करने वाला पहला और एकमात्र हिंदू बीरबल था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड लिटन, ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट, लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग 1857 की रिवॉल्ट के समय जनरल गवर्नर था। इसके विद्रोह के बाद 1858 के एक्ट के तहत वे भारत के पहले फर्स्ट वायसराय भी बने। 2013 का वर्तमान में अंकोर वाट कहाँ स्थित है? श्रीलंका, कंबोडिया, म्यांमार, ऑप्शन डी वियतनाम। तो ऑप्शन बी कंबोडिया सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले इसके बारे में बता देते हैं। जो है अंकोर जो है वाट दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक, लार्जेस्ट रिलीजियस मोनूमेंट है। इसे 12th सेंचुरी में खमेर राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था। यह मूल रूप से भगवान विष्णु को समर्पित एक हिंदू मंदिर था जो बाद में बौद्ध मंदिर में बदल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी हर्षवर्धन, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। तो भारत का नेपोलियन डी ऑप्शन का सही होगा, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इतिहासकार बी स्मिथ ने समुद्रगुप्त की महान सैन्य विजयों, मिलिट्री कन्क्विस्ट और कभी न हारने की क्षमता के कारण उसे भारत का नेपोलियन कहा था। इसके बारे में जानकारी जो है प्रयाग प्रशस्ति, इलाहाबाद पिलर्स इंस्क्रिप्शन से मिलती है। बोध गया में महाबोधि मंदिर कहाँ बनाया गया था? बोध गया में महाबोधि मंदिर कहाँ बनाया गया था? ऑप्शन ए गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, ऑप्शन बी गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, ऑप्शन सी गौतम बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश दिया था, ऑप्शन डी गौतम बुद्ध की जो है मृत्यु हुई थी। तो ऑप्शन बी सही है, गौतम बुद्ध को जो है जहाँ पे ज्ञान प्राप्त हुआ था, बुद्ध अटेंड द इनलाइटमेंट। सो बोध गया बिहार में निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे जो है बुद्ध को ज्ञान इनलाइटमेंट मिला था। प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे जिसे धर्म चक्रवर्तन कहते हैं। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? फायान, हेनसोंग, त्सिंग, अल-बुरुनी। तो ऑप्शन बी सही है, हेनसोंग ने जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में जो है चीनी यात्रा से ने भारत की यात्रा की थी। ह्यूएनसोंग जो है यात्रियों के राजकुमार, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स कहा जाता है। उसने नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई की और उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई की और बौद्ध ग्रंथों को इकट्ठा किया और उसकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम CU की है।
महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था? ऑप्शन ए चेतक, ऑप्शन बी राम प्रसाद, ऑप्शन सी हवाई, ऑप्शन डी प्री प्रसाद। तो ऑप्शन बी सही है, राम प्रसाद। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था वो राम प्रसाद। हल्दी घाटी के युद्ध बैटल ऑफ हल्दी घाटी 1576 1576 में इस हाथी ने अद्भुत वीरता दिखाई थी। बाद में अकबर ने इसे पकड़ लिया और इसका नाम बदल के पी प्रसाद रख दिया। चेतक उनके प्रसिद्ध घोड़े का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? ऑप्शन ए आर्थिक जीवन, ऑप्शन बी राजनीतिक नीतियाँ, ऑप्शन सी धार्मिक जीवन, ऑप्शन डी सामाजिक जीवन। तो ऑप्शन बी सही है, राजनीतिक नीतियाँ। नाम अर्थशास्त्र होने के बावजूद ये पुस्तक मुख्यतः प्राचीन भारतीय शासन कला, राज्य व्यवस्था और राजनीतिक स्टेट क्राफ्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन की गाइड बुक है। पुरातत्व आर्कियोलॉजी में कार्बन डेटिंग C14 पद्धति का उपयोग किस आयु निर्धारित करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए स्मारकों की, ऑप्शन बी जियास्मों की, ऑप्शन सी चट्टानों की, ऑप्शन डी मिट्टी की। तो ऑप्शन बी सही है, जियास्मो की। कार्बन 14 डेटिंग एक वैज्ञानिक विधि है जिससे लकड़ी, हड्डियों और प्राचीन अवशेषों ऑर्गेनिक मटेरियल्स की उम्र का पता लगाया जाता है। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे? फायान, मेगास्थनीज, अरस्तु, स्ट्रैबो। तो बी ऑप्शन सही होगा, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज एक ग्रीक राजपूत जो है ग्रीक एम्बेसडर थे जिसे सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। इस पुस्तक में मौर्यकालीन प्रशासन और समाज का सुंदर वर्णन किया गया है। ये 2014 का हिस्ट्री का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन आए हुए बस वही क्वेश्चन है। गीत गोविंद के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए बाणभट्ट, ऑप्शन बी जयदेव, ऑप्शन सी कालिदास, ऑप्शन डी कबीर। तो ऑप्शन बी सही है, जयदेव। जयदेव बंगाल के शासक लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे और इस प्रसिद्ध काव्य में भगवान कृष्ण और राधा के प्रेम का वर्णन किया गया है। बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो 7057, 7060, 7064, 7065। तो बक्सर का जो युद्ध था 7064 में लड़ा गया था। यह युद्ध 22 अक्टूबर 1774 को ब्रिटिश इंडिया कंपनी, हेक्टर मुनरो, संयुक्त भारतीय सेना, मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय के बीच लड़ा गया था। यह युद्ध के बाद भारत में अंग्रेजों की सत्ता पूरी तरह स्थापित हो गई थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए राजा राममोहन राय, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी ज्योतिराव फुले, ऑप्शन डी बी आर अम्बेडकर। तो ऑप्शन सी सही है, ज्योतिराव फुले। इसकी स्थापना 24 सितंबर 1873 को महाराष्ट्र में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य निचली जातियों, अंडर प्रिविलेज्ड क्लासेस को शिक्षा और सामाजिक अधिकारों के प्रति जागरूक करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध सूफी संत सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी अजमेर, ऑप्शन सी फतेहपुर सीकरी, ऑप्शन डी आगरा। तो ऑप्शन सी सही है, मुगल सम्राट अकबर शेख सलीम चिश्ती के बहुत बड़े भक्त थे। अकबर ने अपने बेटे जहांगीर सलीम का नाम इन्हीं सूफी संत के नाम पर रखा था और इनकी दरगाह आगरा के पास फतेहपुर सीकरी में बनवाई थी। पंचतंत्र के लेखक कौन थे? तो पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा थे। जो है यह प्राचीन भारतीय पशु कहानियाँ फेबल का संग्रह है। इसे मूल रूप से संस्कृत भाषा में लिखा गया था। यह दुनिया में सबसे ज़्यादा अनुवादित ट्रांसलेटेड किया गया था और यह गैर धार्मिक पुस्तकों में से एक है। पंचतंत्र जो है विष्णु शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और प्रधानमंत्री कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और प्रधानमंत्री भद्रभाहु, ऑप्शन बी चाणक्य, ऑप्शन सी उपगुप्त, ऑप्शन डी स्थूलभद्र। तो ऑप्शन बी चाणक्य जो है सही होगा। चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हरा करके मौर्य साम्राज्य की जो है नींव रखी। चाणक्य को तक्षशिला विश्वविद्यालय का जो है आचार्य भी माना जाता है। बाबरनामा की मूल भाषा क्या थी? ऑप्शन ए फारसी, ऑप्शन बी तुर्की, ऑप्शन सी अरबी, ऑप्शन डी उर्दू। तो बाबरनामा का जो है भाषा जो लैंग्वेज था वो तुर्की था। बाबरनामा मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर की आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है। बाबर ने इसे अपनी मातृभाषा चंगताई तुर्की में लिखा था। बाद में अकबर ने समय अब्दुल रहीम ए खाना ने इसकी फारसी में अनुवाद कर दी। नेक्स्ट 2015 का, कालीबंगा वर्तमान में भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी हरियाणा। तो कालीबंगा जो है वर्तमान में भारत के जो है राजस्थान में स्थित है। यह सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है जो राजस्थान के जो है हनुमानगढ़ जिले में जो है गंगा नदी के किनारे स्थित है। यह यहाँ से प्राचीन समय में काले रंग की चूड़ियाँ और जोते हुए खेत प्लाव फील्ड के साथ से मिले हुए हैं।
रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। तो ऑप्शन बी सही है, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर 1 मई 1897 को जो है बेलूर मठ पश्चिम बंगाल में इसकी शुरुआत की थी। इसका मुख्य उद्देश्य मानवतावादी कार्य और सामाजिक सेवा, सोशल सर्विस करना था। आज़ाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी के सैनिकों पर चले मुकदमों की पैरवी करने वाले वकीलों के दल की अध्यक्षता किसने की थी? तो ऑप्शन ए भूला भाई देसाई, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन जो है डी CR दास। सो ऑप्शन ए सही है, भूला भाई देसाई। नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किले रेड फोर्ट ट्रायल्स में INA के अफसरों सहगल ढिल्लों और शाहनवाज पर अंग्रेजों ने मुकदमा चलाया था। उनकी जान बचाने के लिए कांग्रेस ने आज़ाद हिंद फौज रक्षा समिति बनाई थी, जिसके मुख्य वकील भूला भाई देसाई थी। सर तेजू बहादुर शुक्रू और नेहरू जी भी इस टीम में शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने प्रसिद्ध अलाई दरवाज़ा का निर्माण कराया था? तो ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी अल्बन, ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। तो ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाज़ा दिल्ली के कुतुब परिसर में स्थित कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का दक्षिणी प्रवेश द्वार है। इसका निर्माण 1311 ईस्वी में हुआ था और यह पूरी तरह से इस्लामिक वास्तुकला, ट्रू इस्लामिक आर्किटेक्चर पर आधारित भारत की पहली इमारतों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति 1000 दिनारी कहा जाता था? ऑप्शन ए जफर खान, ऑप्शन बी नुसरत खान, ऑप्शन सी मलिक काफूर, ऑप्शन डी अल्पना खान। तो ऑप्शन सी इज द मलिक काफूर इज द करेक्ट। मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का सबसे भरोसेमंद जनरल था। गुजरात विजय के दौरान जो है नुसरत खान ने उसे 1000 सोने के दिनार में खरीदा था, इसलिए उसे 1000 दिनार नाम मिला। जो है मलिक काफूर ने ही खिलजी के दक्षिण भारत अभियान टेकन कैंपेन्स का नेतृत्व किया था। इब्न बतूता ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक रहला किस भाषा में लिखी थी? तो फारसी, अरबी, तुर्की, उर्दू। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट, अरबी। मोरक्को का यह प्रसिद्ध यात्री मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। उसने अपने यात्रा के सारे जो है संस्मरण मूल रूप से अरबी भाषा में लिखे थे, जो दिल्ली सल्तनत के इतिहास का एक बड़ा स्रोत था। नेक्स्ट 2015 कंप्लीट, 2016 की देख लेते हैं। भूदान आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी आचार्य विनोबा भावे, ऑप्शन डी राम मनोहर लोहिया। तो ऑप्शन सी इज आचार्य विनोबा भावे इज द करेक्ट ऑप्शन। यह एक स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था जिसे विनोबा भावे ने 1951 में तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव से शुरू किया था। इसमें अमीर जमींदारों से अपनी स्वेच्छा से भूमि का एक हिस्सा गरीब और भूमिहीन किसानों को दान करने का आग्रह किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? A.O. हुम, ऑप्शन बी व्योम चंद्र बनर्जी, ऑप्शन सी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट, व्योम चंद्र बनर्जी। INC की स्थापना इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे में हुई थी। इसके संस्थापक A.U. हुम सचिव थे, जबकि पहले सत्र की अध्यक्षता जो है W.C. बनर्जी ने की थी और इस पहले अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के किस प्रसिद्ध उपन्यास में किया गया था? ऑप्शन ए आनंद मठ, ऑप्शन बी दैवी चौधु रानी, ऑप्शन सी कपाल कुंडला, ऑप्शन डी मृणालिनी। तो ऑप्शन ए आनंद मठ सही होगा। 18वीं सेंचुरी 1770 से 1820 के दशक में बंगाल में अंग्रेजों के खिलाफ सन्यासी फकीर विद्रोह हुआ था। बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने प्रसिद्ध देश प्रेम से ओतप्रोत उपन्यास आनंद मठ में इसका मुख्य रूप से वर्णन किया है। हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम भी इसी आनंद मठ उपन्यास से लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे? ये मेगास्टोरीज थे, ये ऑलरेडी हो चुका है। गुप्तकाल के किस शासक को कविराज की उपाधि दी गई थी? ऑप्शन ए श्रीगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। तो ऑप्शन जो है सी समुद्रगुप्त सही है। समुद्रगुप्त अपने सैन्य विजयों के साथ कला और संगीत का भी बड़ा प्रेमी था। सिक्कों पर उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है और उसकी इसी साहित्यिक और संगीत रुचि के कारण उसे कविराज कहा गया है। किस मुगल सम्राट ने दिन पनाह
नामक नए नगर की स्थापना की थी? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी शाहजहां। तो ऑप्शन बी हुमायूं इज द करेक्ट। हुमायूं ने 1533 में दिल्ली में यमुना नदी के किनारे दीन अपना नामक नगर बसाया था। बाद में इसी नगर की लाइब्रेरी शेर मंडल की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हुई थी। 2017 का ले लेते हैं। दीन इलाही की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए मोहम्मद गजनबी, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी शेरशाह सूरी। तो ऑप्शन सी अकबर। यह प्रश्न यूपीटेट में दोबारा रिपीट हुआ है। अकबर ने 1882 में सभी धर्मों के मूल सिद्धांतों को मिलाकर एक नए पंथ की शुरुआत की थी। हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहाँ किया था? ऑप्शन ए कन्नौज तथा प्रयाग, ऑप्शन बी प्रयाग तथा थानेश्वर, ऑप्शन सी थानेश्वर तथा बल्लभी, ऑप्शन डी बल्लभी तथा प्रयाग। तो ऑप्शन ए कन्नौज तथा प्रयाग करेक्ट ऑप्शन है। सम्राट हर्षवर्धन हर 5 साल पे महामोक्ष परिषद का आयोजन प्रयाग इलाहाबाद में करता था, जहां वो अपने सब कुछ दान कर देते थे। और इसके अलावा उन्होंने कन्नौज में भी एक विशाल बौद्ध सभा बुलाई थी, जिसकी अध्यक्षता चीनी यात्री हेनसोंग ने की थी। इबादत खाना का निर्माण अकबर ने कहाँ करवाया था? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी फतेहपुर सिकरी, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी सिकंदरा। तो ऑप्शन बी फतेहपुर सिकरी। यह प्रश्न भी रिपीटेड है। अकबर ने 1575 में 1575 में फतेहपुर सिकरी में एक इबादत खाना हाउस ऑफ वर्शिप बनवाया था, जहाँ विभिन्न धर्मों के दार्शनिक और धार्मिक गुरु चर्चा करते थे। मलिक मोहम्मद जायसी ने प्रसिद्ध ग्रंथ पद्मावत की रचना किसके शासनकाल में की थी? तो ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी शेरशाह सूरी, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी जहांगीर। तो ऑप्शन बी सही है शेरशाह सूरी। जायसी ने अवधी भाषा में महाकाव्य पद्मावत की रचना 1540 के आसपास शेरशाह सूरी के काल में की थी। इस ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी और चित्तौड़ के राजा रतन सिंह और रानी पद्मिनी की कहानी है। पुष्यभूति वंश के शासक हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए थानेश्वर, ऑप्शन बी कन्नौज, ऑप्शन सी प्रयाग, ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। ऑप्शन बी कन्नौज। पुष्यभूति वंश की शुरुआती राजधानी थानेश्वर हरियाणा में थी, लेकिन हर्षवर्धन ने अपनी बहन राजश्री की सुरक्षा और राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था संभालने के लिए राजधानी को कन्नौज उत्तर प्रदेश में ट्रांसफर कर दिया। अजंता की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी गुजरात में, ऑप्शन डी उड़ीसा में। तो ऑप्शन बी महाराष्ट्र सही है। ये गुफाएं महाराष्ट्र औरंगाबाद अब छत्रपति संभाजी नगर जिले में स्थित है, जहां कुल 29 बौद्ध गुफाएं हैं, जो अपने बेहतरीन भित्ति चित्रकारी, फ्रेस्को पेंटिंग्स और वास्तुकला के यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुत्र धन धर्म मोक्ष में कौन सा पुरुषार्थ के अंतर्गत नहीं आता? ऑप्शन ए धर्म, ऑप्शन बी अर्थ, ऑप्शन सी मोक्ष, ऑप्शन डी पुत्र। प्राचीन हिंदू दर्शन एंशिएंट इंडियन फिलॉसफी के अनुसार मनुष्य के जीवन के 4 मुख्य उद्देश्य बताए गए हैं, जिन्हें 4 पुरुषार्थ कहते हैं। ये धर्म, ड्यूटी, अर्थ, वेल्थ, काम, डिजायर, मोक्ष, लाइबरेशन। पुत्र इसमें शामिल नहीं है। ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए प्रथम मंडल, ऑप्शन बी तृतीय मंडल, ऑप्शन सी नवम मंडल, ऑप्शन डी दसम मंडल। तो ऑप्शन बी तृतीय मंडल। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है, इसके तीसरे मंडल की रचना महर्षि विश्वामित्र ने की थी, जिसमें सूर्य देवता सविता को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा राम मोहन रॉय ने निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना की थी? तो ऑप्शन ए ब्रह्म समाज, ऑप्शन बी आर्य समाज, ऑप्शन सी प्रार्थना समाज, ऑप्शन डी रामकृष्ण मिशन। तो राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। उन्होंने सती प्रथा के अंत और समाज सुधार में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसलिए उन्हें आधुनिक भारत का जनक, फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन कहा जाता है। गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोल शास्त्री, मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर कौन थे? ऑप्शन ए भास्कराचार्य, ऑप्शन बी आर्यभट्ट, ऑप्शन सी वराहमिहिर, ऑप्शन डी ब्रह्मगुप्त। तो ऑप्शन बी आर्यभट्ट इज करेक्ट। आर्यभट्ट जो राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के समय के महान वैज्ञानिक थे। उन्होंने आर्यभट्टीय नामक पुस्तक लिखी, जीरो के सिद्धांतों को समझाया और बताया कि पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती है, अर्थ रोटेट ऑन इट्स एक्सिस। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए सत्य, अहिंसा, करुणा, ऑप्शन बी बुद्ध धम्म संघ, ऑप्शन त्रिपिटक, ऑप्शन डी सील समाधि प्रज्ञा। तो ऑप्शन बी बौद्ध धर्म में जो है बुद्ध धर्म धम्म संघ। बौद्ध धर्म के 3 मुख्य स्तंभ है, कोर पिलर्स, जिन्हें त्रिरत्न कहा जाता है, बुद्ध, धम्म और संघ। किसके शासनकाल को मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग, गोल्डन एज ऑफ मुगल आर्किटेक्चर कहा जाता है? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी औरंगजेब। तो ऑप्शन सी इज शाहजहां।
शाहजहां के शासनकाल में ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद, मयूर सिंहासन जैसी भव्य इमारतों का निर्माण हुआ और इसीलिए इसे आर्किटेक्चर का गोल्डन पीरियड माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 का, सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक के शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य इज द करेक्ट। गुजरात के गिरनार क्षेत्र में एक प्रसिद्ध कृत्रिम झील आर्टिफिशियल लेक का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य ने करवाया था। बाद में सम्राट अशोक, शासक रुद्रदमन और गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त ने इसकी मरम्मत करवाई थी। पुष्यभूति राजवंश की वंशावली किस राजा के नाम से प्रारंभ होती है? ऑप्शन ए नरवर्धन, ऑप्शन बी राजवर्धन, ऑप्शन बी प्रभाकर वर्धन, ऑप्शन डी आदित्यवर्धन। तो ऑप्शन ए नरवर्धन। पुष्यभूति वंश जिसे वर्धन वंश भी कहा जाता है कि स्थापना पुष्यभूति ने की थी, लेकिन इसकी ऐतिहासिक अभिलेखीय वंशावली राजा नरवर्धन ने शुरू होती है और इस वंश से सबसे प्रतापी राजा सम्राट हर्षवर्धन थे। निम्नलिखित में से कौन सा ताम्र प्रसारिक कैलोलिथिक ग्रामीण संस्कृति से सबसे प्राचीनतम ओल्डेस्ट है? ऑप्शन ए आहा संस्कृति, ऑप्शन बी कायथा संस्कृति, ऑप्शन सी जोरवे संस्कृति, ऑप्शन डी मालवा संस्कृति। तो ऑप्शन ए आहा संस्कृति। ताम्र प्रसारण काल कॉपर स्टोन एज की ग्रामीण संस्कृतियों में आहा संस्कृति की बनास घाटी राजस्थान को सबसे पुराना माना जाता है, जिसका कालखंड लगभग 2100 BCE और 1500 BCE तक का है। मॉरिस यात्री इब्न बतूता किस सुल्तान के काल में दिल्ली आया था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी गयासुद्दीन तुगलक। तो ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक। यह प्रश्न दोबारा रिपीट हुआ है। मोरक्को अफ्रीका का यह यात्री 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। संत कबीर के गुरु कौन थे? संत कबीर के गुरु ऑप्शन ए रामानुजाचार्य, ऑप्शन बी स्वामी रामानंद, ऑप्शन सी बल्लभाचार्य, ऑप्शन डी चैतन्य महाप्रभु। तो ऑप्शन बी स्वामी रामानंद। कबीरदास 15वीं शताब्दी के प्रसिद्ध रहस्यवादी कवि और संत थे। वे वैष्णव संत स्वामी रामानंद के 12 प्रमुख शिष्य डिसिप्लिन में से एक थे, जिन्होंने उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रचार किया था। किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म के ग्रंथ सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन हुआ है? ऑप्शन ए प्रथम बौद्ध संगीति, ऑप्शन बी द्वितीय बौद्ध संगीति, ऑप्शन सी तृतीय बौद्ध संगीति, ऑप्शन डी चतुर्थ बौद्ध संगीति। तो ऑप्शन ए प्रथम बौद्ध संगीति। प्रथम बौद्ध संगीति 483 BCE में राजगृह बिहार में राजा अजातशत्रु के संरक्षण में हुई थी। इसमें बुद्ध के शिष्य आनंद ने सुत्त पिटक शिक्षाएं और उपाली विनय पिटक मतलब नियम का संकलन किया था। 2020 में आपके कोविड था तो उसमें पेपर हुआ नहीं था। 21 के बाद कोई पेपर ही नहीं हुआ। 22, 23, 24, 25, 26। तो हम एक लास्ट पेपर देख लेते हैं 2021 का। राजतंगड़ी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए बारबट, ऑप्शन बी कल्लड़, ऑप्शन सी कालिदास, ऑप्शन डी बिल्हड़। तो ऑप्शन बी इज द कल्लड़ इज द सही ऑप्शन है। यह एक प्राचीन ग्रंथ है जो कश्मीर का इतिहास और संस्कृति और कविताओं के बारे में दर्ज किया गया है। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष की थी? 1816 में, 1820 में, 1828 में, 1830 में। तो 1828 में ब्रह्म समाज की राजा राम मोहन राय ने की थी। ये 20 अगस्त 1828 को कलकत्ता में इसकी स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य समाज के फैली कुरीतियों जैसे सती प्रथा और मूर्ति पूजा का विरोध करना था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन बी बदरुद्दीन तैयबजी, ऑप्शन सी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन डी शौकत अली। तो ऑप्शन बी बदरुद्दीन तैयबजी बदरुद्दीन तैयबजी 1857 के मद्रास अधिवेशन थर्ड सेशन ऑफ INC की अध्यक्षता की थी। वे कांग्रेस के मंच को संभालने वाले पहले मुस्लिम नेता बने थे। महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किस वर्ष शुरू हुआ था? 1919 में, 1920 में, 1922 में, 1923 में। तो 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। यह आंदोलन ब्रिटिश सरकार के खिलाफ 1 अगस्त 1920 को औपचारिक रूप से शुरू हुआ था। बाद में फरवरी 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने इसे वापस ले लिया था। साइमन कमीशन भारत के किस वर्ष आया था? ऑप्शन ए 1927, ऑप्शन बी 1928, ऑप्शन सी 1929, ऑप्शन डी 1931। तो ऑप्शन बी 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन आया था। साइमन कमीशन का गठन 1927 में ब्रिटेन में हुआ था, लेकिन यह 3 फरवरी 1928 को मुंबई पहुंचा था। इसमें एक भी भारतीय सदस्य न होने के कारण इसके पूरे देश में साइमन गो बैक के नारे के साथ भारी विरोध हुआ। इसके बाद ये आपका 2011 से लेके 2021 तक का बीच में जो एग्जाम पेपर नहीं हुआ था उसके भी क्वेश्चंस लिए हैं हमने। और अब हम थोड़ा हिस्ट्री के कुछ डिटेल क्लास 6, 7, 8 के देख लेते हैं इसी वीडियो में, ताकि आप लोगों को कुछ भी मिस ना हो।
आज भारत को गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है। यह कथन किस महापुरुष का है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। तो ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी का मानना था कि युवाओं को मानसिक और आध्यात्मिक विकास से पहले शारीरिक रूप से मजबूत होना चाहिए। प्रसिद्ध लखनऊ समझौता किस वर्ष जो है हस्ताक्षरित किया गया था? ऑप्शन ए 1912, ऑप्शन बी 1916, ऑप्शन सी 1919, ऑप्शन डी 1920। सो ऑप्शन बी 1916 में यह समझौता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। इसमें कांग्रेस के गरम दल और नरम दल भी आपस में वापस जो है मिल गए थे, जिसमें बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना की मुख्य भूमिका थी। अब मैंने क्वेश्चंस वो जो सी टेट के पेपर में या फिर अदर जो है यूपी टेट या फिर अदर यूपी टेट का तो मैंने कर दिया पहले ही, बाकी जो है अदर स्टेट के जो है पेपर में पूछे गए क्वेश्चन से उसको मैंने क्वेश्चंस को लिया है ताकि आपका जो है अच्छा बेहतर तैयारी हो। और प्लस इसमें जो 10, 15, 20, 25 क्वेश्चन जो है NCERT का जो है जो बुक है उससे भी लिया गया है फॉर प्रैक्टिस के लिए। तो आपके ब्रैकेट में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि एग्जाम में ये सवाल जो है आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। एक सेकेंड मेरे घर से कॉल आ रहा है, 2 मिनट आप लोगों की। अशोक के अभिलेखों का सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिशेप। जेम्स प्रिशेप ने पहली बार अशोक के ब्राह्मी लिपि में लिखे अभिलेखों को सफलतापूर्वक पढ़ा था। मानव द्वारा खोजा गया प्रथम अनाज कौन सा था? जौ। नवपाषाण काल ने नियोलिथिक एज में मानव ने सबसे पहले जौ और गेहूं की खेती शुरू की थी। भारतीय पुरातत्व का जनक, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसे कहा जाता है? सर अलेक्जेंडर कनिंघम। कनिंघम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के पहले महानिदेशक फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे। भीमबेटका की गुफाएं जो प्रागैतिहासिक शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, ये किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। यह स्थान MP के रायसेन जिले में है। यहाँ पूरा पाषाण काल पैलियोलिथिक के मानव द्वारा बनाए गए रॉक पेंटिंग्स मिले हैं। मानव ने आग का आविष्कार किस काल में किया था? पूरा पाषाण काल में। आग की खोज पूरा पाषाण काल में हुई थी, लेकिन इसका नियमित उपयोग रेगुलर यूज मानव ने नवपाषाण काल में सीखा। पहिए का आविष्कार इन्वेंशन ऑफ ए व्हील मानव ने किस काल में किया था? नवपाषाण काल में। पहिए के आविष्कार ने मानव जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाया और इसी काल में मानव ने अस्थायी बस्तियां परमानेंट सेटलमेंट भी बनाए। गर्तवास पिट ड्वेलिंग्स गड्ढों वाले घर के साथ प्राचीन भारत में कहाँ से मिले हैं? बुर्ज होम। बुर्ज होम कश्मीर में लोग गड्ढे के नीचे घर बनाकर रहते थे, जहाँ उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी और यहाँ मालिक के साथ कुत्तों को दफनाने के साक्ष्य भी मिले हैं। भारत में चावल की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो भारत में चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य जो है कोलदीवा जो है उत्तर प्रदेश में है, प्रयागराज में स्थित है। बेलन घाटी के प्रयागराज में स्थित है, जहाँ लगभग 6500 BC के चावल राइस का जो है चावल का जो है साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी 1921 में, रावी नदी तट के स्थित में जो है, जो कि वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता जो है पाकिस्तान में है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल तीनों भाग दुर्ग, मध्यम नगर, निचला नगर में विभाजित है? धौलावीरा। गुजरात में स्थित धौलावीरा अपवाद एक्सेप्शंस, क्योंकि बाकी सभी हड़प्पा नगर जो है केवल 2 भागों में बांटा गया है। नर्तकी की कांस्य मूर्ति जो है ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल स्टेच्यू कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से। यह मूर्ति लुप्त मोम विधि लॉक्स वैक्स टेक्निक से बनाई गई थी, जो मोहनजोदड़ो से मिली है। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तांबा, सोना, कांस्य, लोहा से। सिंधु घाटी की सभ्यता जो है, जो कांस्य युगीन जो है ब्रॉन्ज एज सभ्यता थी। भारत में लोहे की खोज उत्तर वैदिक काल में मतलब लगभग 1000 BC में हुई थी। गोदीवाड़ा के साक्ष्य सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिले हैं? गोदीवाड़ा का मतलब होता है डॉकयार्ड मतलब बंदरगाह होता है। लोथल गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित है, जो इस सभ्यता का प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह है। जूते हुए खेत और अग्निक के साक्ष्य कहाँ से मिले हुए हैं? कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ, और यह राजस्थान में गंगा नदी के किनारे स्थित है। सिंधु घाटी की सभ्यता लिपि स्क्रिप्ट कैसी थी? भावचित्रात्मक थी। इनकी लिपि चित्रों के रूप में थी, जिसे दाईं से बाईं ओर लिखा जाता था, और इस लिपि को आज तक पढ़ा नहीं जा सका। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल लार्जेस्ट इंडियन साइट कौन सा है? राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। यह भारत में मौजूद सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो पुरुषड़ी जो है रावी नदी। यह युद्ध राजा सुदास 10 जनों के बीच जो है आधुनिक जो कि रावी नदी के किनारे लड़ा गया था, जिसमें राजा सुदास की जीत हुई थी। ऋग्वैदिक काल में समाज की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई स्मॉलेस्ट यूनिट क्या थी? तो कुल या परिवार के मुखिया को कुलुक या गृहपति कहा जाता था। परिवार से मिलकर ग्राम या मुखिया या ग्रामीण बनता था। सत्यमेव जयते किस उपनिषद की उद्धृत है? तो मुंडकोपनिषद में। यह भारत का राष्ट्रीय वाक्य है। यम और नचिकेता
का प्रसिद्ध संवाद कठोपनिषद में है। ऋग्वेद के किस मंडल में पहली बार शूद्र शब्द या वर्ष व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? 10वें मंडल में। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में चारों वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया गया है। किस वेद को भारतीय संगीत का जनक, फादर ऑफ इंडियन म्यूजिक कहा जाता है? सामवेद। सामवेद में गाए जा सकने वाले मंत्रों का संग्रह है। इसके मंत्रों के गाने वाले को उद्गता कहा जाता है। आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और शैल्ववेद क्या है? उपवेद है। ये चारों क्रम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के उपवेद कहलाते हैं। वैदिक काल में राजा को स्वेच्छा से दिए जाने वाला कर क्या कहलाता था? बलि। ऋग्वैदिक काल में बलि एक स्वैच्छिक कर था जो उत्तर वैदिक काल में अनिवार्य टैक्स बन गया। वेदांगों की कुल संख्या कितनी थी? वेदांगों की संख्या 6 थी, और जैसे शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, और पुराण 18 और उपनिषद 108। महाजनपदों की सूची किस बौद्ध ग्रंथ से प्राप्त होती है? तो अंगुत्तर निकाय। बौद्ध ग्रंथ जो है अंगुत्तर निकाय, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद, वली महाजनपद इन साउथ इंडियन, कौन सा था? अस्मक। अस्मक महाजनपद जो है गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। इसकी राजधानी पोतन या पोटली थी। बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। इसे बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। बुद्ध द्वारा 5 ब्राह्मण सन्यासी को दिया गया पहला उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया। गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ, किसके काल में हुआ था? तो राजगृह अजातशत्रु के टाइम हुआ था। यह संगीति 483 BC में राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। इसकी अध्यक्षता जो है महाकश्यप ने की थी। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडगाम, वैशाली में। इनका जन्म 1540 BC में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के प्रधान थे और पावापुरी में इन्हें मोक्ष मिला था। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे जिन्होंने चातुर्याम शिक्षा दी थी? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 4 व्रत दिए थे: सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपिग्रह। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाले यूनानी राजदूत मेगास्थनीस किसका दूत था? सेल्यूकस निकेटर का। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध हारने के बाद अपनी पुत्री हेलेना का विवाह उससे किया और मेगास्थनीस को राजदूत बनाकर भेजा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कुल कितने अधिकरण थे? 15। चाणक्य द्वारा रचित ये पुस्तक 15 अधिकरणों और 180 प्रकरणों में विभाजित है, जो राजनीति पॉलिटिक्स का मुख्य ग्रंथ है। सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध, बैटल ऑफ कलिंगा, अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष में लड़ा था? 8वें वर्ष में। अशोक का राज्याभिषेक 269 BC में हुआ था। इसके 8 वर्ष बाद 261 BC में कलिंग युद्ध हुआ, जिसका वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने वाले भिक्षु कौन थे? उपगुप्त। कलिंग युद्ध के नरसंहार के बाद उपगुप्त के प्रभाव में आकर अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। मौर्य प्रशासन में समाहर्ता का क्या कार्य था? तो राजस्व संग्रहकर्ता। समाहर्ता टैक्स बजट तैयार करने वाला मुख्य अधिकारी होता था, जबकि सन्निधिदाता राजकीय कोषाध्यक्ष ट्रेजर होता था। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था जिसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की थी? तो बृहद्रथ। 185 BC में मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने परेड के दौरान बृहद्रथ की हत्या कर मगध पर शुंग वंश की स्थापना की थी। कनिष्क ने किस वर्ष शक संवत की शुरुआत की थी, जो भारत का राष्ट्रीय पंचांग है? 1778 ईस्वी में। कनिष्क कुषाण वंश ने अपने राज्याभिषेक के 78 AD में यह संवत चलाया था और 58 BC में विक्रम संवत शुरू हुआ था। चरक, जिन्होंने चरक संहिता लिखी, जिसके राज्य वैद्य थे? कनिष्क। चरक कनिष्क के दरबार में प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य थे। कनिष्क के दरबार में नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र भी रहते थे। गुप्त वंश के किस शासक को सिक्के पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त कला संगीत के प्रेमी था। इतिहासकार B.A. स्मिथ ने उसे भारत का नेपोलियन भी कहा है। गुप्त संवत की शुरुआत 319 और 320 ईस्वी में किसने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने। बोलिए। गुप्त संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने के टाइम हुआ था। ये तो हो गया। प्रसिद्ध मेहरौली के लौह स्तंभ जिसमें आज तक जंग नहीं लगा, किस गुप्त राजा से संबंधित है? चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रसिद्ध महरौली के लौह स्तंभ जिसमें आज तक जंग नहीं लगा, किस गुप्त राजा से संबंधित है? चंद्रगुप्त द्वितीय। दिल्ली की कुतुब परिषद में स्थित इस लौह स्तंभ पर चंद्र नामक राजा के विजयों का उल्लेख है, जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हैं। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के। फाहियान 399-414 AD के बीच में भारत रहा। उसने गुप्तकालीन भारत की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का वर्णन किया। किस गुप्त शासक ने हूणों के आक्रमण को विफल किया था?
तो स्कंदगुप्त ने जूनागढ़ और भीतरी अभिलेख के हुड़ों को पराजित करने की जानकारी मिलती है। सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य 510 ईस्वी के किस अभिलेख से मिलता है? एरड़ अभिलेख से। मध्य प्रदेश के एरड़ से प्राप्त गुप्त शासक भानुगुप्त के अभिलेख में उसके मित्र गोपराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख है। सम्राट हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित के लेखक कौन है? बाणभट्ट। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। उन्होंने हर्षचरित और कादम्बरी का नामक प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की। हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किस चालुक्य राजा ने पराजित किया था? पुलकेशिन द्वितीय। यह प्रसिद्ध युद्ध की जानकारी चालुक्य कवि रविकीर्ति द्वारा रचित ऐहोल अभिलेख से मिलती है। चीनी यात्री हेनसोंग ने किस विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की थी? नालंदा। हेनसोंग हर्षवर्धन के समय आया था। उसने नालंदा में बौद्ध धर्म और दर्शन की पढ़ाई की थी और उसकी पुस्तक का नाम था सीयू की। महाबलीपुरम के प्रसिद्ध एकाश्मक रथ मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के शासकों ने कराया था? पल्लव वंश ने। पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने इस रथ मंदिर सप्त पैगोड़ा का निर्माण चट्टानों को काटकर करवाया था और इनकी राजधानी कांचीपुरम थी। बिकमासील विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने की थी? धर्मपाल ने। धर्मपाल ने बिहार के भागलपुर में इस प्रसिद्ध बौद्ध शिक्षा के केंद्र की स्थापना की थी। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने। राष्ट्रकूट के औरंगाबाद छत्रपति शिवाजी नगर में स्थित इस भव्य मंदिर को पूरी तरह से एक ही ठोस पहाड़ को ऊपर से नीचे काटकर बनाया गया था। भारत का पहला सफल मुस्लिम आक्रमण 1712 ईस्वी में किसके नेतृत्व में हुआ था? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंह के राजा दाहिर को हराकर भारत पर पहला सफल अरब आक्रमण किया था। प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर 1025 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? भीमदेव प्रथम। मोहम्मद गजनवी ने भारत में कुल 17 बार आक्रमण किए, जिनमें से सोमनाथ मंदिर 16वें आक्रमण की लूट सबसे बड़ी थी। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी के किन के बीच लड़ा गया था और किसकी विजय हुई थी? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी, और पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। फर्स्ट बैटल ऑफ तराई पृथ्वीराज तृतीय चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था, लेकिन अगले ही वर्ष 1192 के द्वितीय युद्ध में गौरी की जीत तो हुई थी। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक रियल फाउंडर किसे माना जाता है? इल्तुतमिश। ऐबक ने लाहौर में शासन किया था, लेकिन इल्तुतमिश ने राजधानी को दिल्ली ट्रांसफर किया था। खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति ली। इल्तुतमिश द्वारा गठित तुर्कान ए चिहलगामी 40 दल क्या था? 40 तुर्क गुलाम सरदारों का समूह। इल्तुतमिश ने अपने प्रशासन को मजबूत करने के लिए वफादार गुलामों का यह दल बनाया था, जिसे बाद में बलबन ने पूरी तरह समाप्त कर दिया था। इक्ता प्रणाली, इक्ता सिस्टम भूमि के बदले की शुरुआत किसने की थी? तो इल्तुतमिश ने की थी। इल्तुतमिश ने अपने सैनिकों और अधिकारियों को नकद वेतन के बदले भूमि का एक टुकड़ा देना शुरू किया। खिलजी और तुगलक इसकी हिस्ट्री देखते हैं। किस सुल्तान ने किस सुल्तान ने सिकंदर ए शानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी विश्व विजय कर वर्ल्ड कॉन्क्वेस्ट करना चाहता था और एक नए धर्म चलाना चाहता था, इसलिए उसने अपने सिक्कों पर यह उपाधि लगवाई थी। घोड़ों को ब्रांडिंग ऑफ ए हॉर्सेस और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा किसने शुरू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। भ्रष्टाचार रोकने और सेना को आधुनिक बनाने के लिए अलाउद्दीन ने नकद वेतन देना और अस्थायी परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी रखना शुरू किया था। दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद देवगिरी स्थानांतरित की थी? मोहम्मद बिन तुगलक। अपनी सरंग भरी योजनाओं के कारण इसे पागल राजा भी कहा जाता था। इसकी मुख्य असफल योजनाएं थी राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा और खुरासान अभियान। प्रसिद्ध अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता कि किस वर्ष भारत आया था? 1333 में। यह मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था। सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया और 1342 में अपना दूत बना करके चीन भेजा था। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों, कैनल्स या नए नगर जैसे जौनपुर, फिरोजाबाद का निर्माण किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह ने सिंचाई के लिए बड़ी नहरें बनवाई और हक ए सब सिंचाई कर लगाया। उसने अपने भाई जूना खान मोहम्मद बिन तुगलक की याद में जौनपुर नगर बसाया था। बेरोजगार के लिए रोजगार दफ्तर और गरीबों के मुफ्त इलाज के लिए दार उल सफ़ा अस्पताल की स्थापना किसने की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक अपनी लोक कल्याणकारी योजनाएं या दासों के लिए अलग विभाग दीवान ए बंदगी बनाने के लिए जाना जाता है। तैमूर लंग ने किस वर्ष दिल्ली पर आक्रमण किया था, जिसके बाद तुगलक वंश का पतन हो गया? 1398 ईस्वी में। तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान नासिरुद्दीन
मोहम्मद तुगलक था। तैमूर के सेनापति खिज्र खान के बाद सैयद वंश की स्थापना की। आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में किसने की थी और उसे अपनी राजधानी बनाया था? सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी ने राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण रखने के लिए आगरा शहर बसाया था। वह गुल रुखी उपनाम से फारसी में कविताएं लिखता था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था जो युद्ध के दौरान मारा गया था? इब्राहिम लोदी। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। वह पूरी सल्तनत का एकमात्र राजा था जो रणभूमि में वीरगति को प्राप्त हो गया। प्रसिद्ध तेलुगु ग्रंथ अमुक्त माल्याद के लेखक कौन थे? कृष्णदेव राय। विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रतापी राजा कृष्णदेव राय तुलु वंश से थे। इनके दरबार में अष्टदिग्गज 8 प्रसिद्ध तेलुगु कवि रहते थे, जिनमें से तेनालीराम मुख्य थे। खानवा, बैटल ऑफ खानवा 1527 में बाबर ने किसके खिलाफ जो है लड़ा था? जिहाद का नारा दिया था राणा सांगा के। इस युद्ध को जीतने के लिए बाबर ने गाजी काफिरों को मारने वाले की उपाधि धारण की थी। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम ने। गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन बाबर की पुत्री थी। इस जो है पुस्तक से हुमायूं के जीवन और मुगलों की घरेलू इतिहास की जानकारी मिलती है। भारत में रुपया, सिक्का, ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड का निर्माण सर्वप्रथम किसने कराया था? तो शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी सूर्यवंश का असली नाम फरीद था। उसने चांदी का रुपया 178 ग्रेन चलाया और सोनार गांव बंगाल से पेशावर तक प्रसिद्ध सड़क बनवाई जिसे आज जीटी रोड कहते हैं। शेरशाह सूरी का मकबरा टॉम ऑफ शेरशाह कहाँ स्थित है? सासाराम में, बिहार। यह मकबरा बिहार के सासाराम में एक कृत्रिम झील के बीच ऊंचे चबूतरे पे बना हुआ है, जो स्थापत्य कला का बेहतरीन उदाहरण है। मुगल साम्राज्य। अकबर के संरक्षक कौन था जिसने पानीपत के द्वितीय विश्व युद्ध में सेना का नेतृत्व किया था? बैरम खान ने। 1556 में हुमायूं की मृत्यु के समय अकबर केवल 13 वर्ष का था। बैरम खान ने 1556 से 1560 तक अकबर के संरक्षक के रूप में कार्य किया। अकबर द्वारा लागू की गई मनसबदारी प्रथा कि किस देश की व्यवस्था प्रेरित थी? मंगोलिया। यह एक सैन्य और प्रशासनिक प्रणाली थी जिसमें जात जो है सैनिक का पद या सवार घोड़े या घुड़सवारी की संख्या के आधार पर रैंक तय होती थी। यह चंगेज खान की दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे जिन्होंने 10 साला बंदोबस्त लैंड रेवेन्यू सिस्टम लागू किया था? तो राजा टोडरमल ने पिछले 10 साल की कृषि उत्पादन और मूल्यों का आकलन करके भूमि जो है राजस्व वसूलने की वैज्ञानिक प्रणाली बनाई थी। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में अकबर के सेनापति मानसिंह के खिलाफ महाराणा प्रताप के मुख्य सेनापति थे हाकिम खान सूर। महाराणा प्रताप की सेना अग्रम भाग अरवल का नेतृत्व एकमात्र मुस्लिम सेनापति हाकिम खान सूर ने किया था। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को किस मुगल सम्राट ने मृत्यु दंड दिया था? जहांगीर के विद्रोही पुत्र खुसरो की सहायता करने के आरोप में गुरु अर्जुन देव को 1606 ईस्वी में फांसी दी गई थी। प्रसिद्ध मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा चुराने वाले नादिर शाह किस वर्ष भारत आया था? तो 1739 में। ईरान के नेपोलियन नादिर शाह ने करनाल के युद्ध में मुगल राजा मोहम्मद शाह रंगीला को हराया और दिल्ली से मयूर सिंहासन लूट कर ले गया था और मयूर सिंहासन को शाहजहां ने बनवाया था। अद्वैतवाद दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? शंकराचार्य। 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया था, जिसके अनुसार आत्मा और ब्रह्म एक ही। उन्होंने भारत के चारों कोनों में 4 मठ स्थापित किए थे। विशिष्ट द्वैतवाद दर्शन के प्रतिपादक कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन को बढ़ावा दिया था? तो रामानुजाचार्य ने। रामानुजाचार्य का जन्म तमिलनाडु में हुआ था। हाल ही में हैदराबाद में स्थापित स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी इन्हीं की मूर्ति है। सूफी संतों के निवास स्थान या आश्रम को क्या कहा जाता था? खानकाह वह स्थान होता था जहां सूफी संत रहते थे और अपने शिष्य को उपदेश देते थे। धार्मिक संगीत की महफिल को समा कहा जाता था। भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो ख्वाजा जो है मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। यह मोहम्मद गौरी के भारत आए थे और इन्होंने राजस्थान के अजमेर को अपना केंद्र बनाया, जिसे आज अजमेर शरीफ दरगाह के नाम से जाना जाता है। विट्ठल मंदिर और हजारा राम मंदिर का निर्माण विजयनगर के किस शासक ने करवाया था? कृष्णदेव राय। यह मंदिर हम्पी कर्नाटक में स्थित है, जो अपने अनूठी नक्काशी और संगीत स्तंभों म्यूजिकल पिलर्स के लिए प्रसिद्ध है। मुगल काल में मीर बख्शी का क्या पद था? तो सैन्य विभाग का हेड ऑफ ए मिलिट्री डिपार्टमेंट। मीर बख्शी सेना का प्रमुख होता था, सैनिकों की भर्ती और हुलिया और मनस्तार के वेतन रिकॉर्ड करता था। यह मध्यकालीन भारत का जो है पूरी तरह से समाप्त हो गया और हम तुरंत जो है अब दूसरे भाग में चलते हैं। यूरोपीय कंपनियों का आगमन, ब्रिटिश सत्ता की स्थापना। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाले पहला यूरोपीय यात्री वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में कहाँ पहुंचा था? कालीकट, जो कि केरला में। वास्को डी गामा पुर्तगाल का निवासी था। कालीकट के स्थानीय राजा जमोरिन ने उसका स्वागत किया था। पुर्तगाली भारत आने वाले पहले और सबसे बाद में 1961 जाने वाले यूरोपीय थे।
ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी टैक्स वसूलने का अधिकार किस संधि से मिली थी? तो इलाहाबाद की संधि, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 में। 1764 के बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की जीत के बाद लॉर्ड कैलाऊ एंड मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई, जिसने भारत में ब्रिटिश शासन को आर्थिक रूप से स्थापित किया। मैसूर के किस शासक को शेर ए मैसूर कहा जाता है, जो चतुर्थी आंग्ल मैसूरी युद्ध 1799 में लड़ते हुए मारा गया था? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान अपनी आधुनिक सेना और फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव में जैकोबियन क्लब का सदस्य बनने और श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाने के लिए प्रसिद्ध था। भारत में सिविल सेवा का जनक, फादर ऑफ सिविल सर्विस किसे माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भ्रष्टाचार रोकने के लिए सिविल सेवा के अधिकारियों का वेतन बढ़ाया। 1793 अस्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट भी लागू किया था। व्यक्तिगत का सिद्धांत या हड़प नीति या डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत अंग्रेजों द्वारा हड़प्पा गया पहला भारतीय राज्य कौन सा था? तो सतारा, 1858 में। लॉर्ड डलहौजी ने इस नीति के तहत जिन राजाओं के सगे पुत्र नहीं थे उनके राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था, और इसके तहत सतारा मतलब 1858 में, संबलपुर 1849 में और झांसी 1853 में हड़पा गया था। कुशासन जो है हमारी मिसरूल के आधार पर 1856 में अवध को भी हड़पा गया। 1857 के विद्रोह की पहली गोली 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने कहाँ चलाई थी? बैरकपुर बंगाल में। मंगल पांडे 34वें मतलब 34 जो है निगेटिव इन्फेक्टिव के सिपाही थे। उन्होंने चर्बी वाले करतूसों के विरोध में अपने ब्रिटिश अधिकारियों पर गोली चलाई थी, जिसके कारण 8 अप्रैल 1857 को उन्हें फांसी दे दी गई। 1857 की क्रांति की औपचारिक शुरुआत 10 मई 1857 को कहाँ के सैनिकों के विद्रोह से हुई थी? तो मेरठ के सिपाहियों ने विद्रोह करके 11 मई को दिल्ली कूच किया और मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर दिया था। 1857 के स्वतंत्र संग्राम में बिहार जगदीशपुर से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने। 80 वर्ष की आयु में भी बाबू कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ अदम्य वीरता का प्रदर्शन किया। खान बहादुर खान ने बरेली से, बेगम हजरत महल ने लखनऊ से नेतृत्व किया था। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में कौन सा प्रसिद्ध किसान आंदोलन हुआ था? नील विद्रोह, इंडिगो रिवोल्ट 1859 में। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में यह विद्रोह हुआ। इस आंदोलन में दीनबंधु मित्र ने प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जो है लिखा था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव रखने वाले अलीगढ़ आंदोलन के प्रेरता कौन थे? तो सर सैयद अहमद खान। इन्होंने 1875 में अलीगढ़ में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी, जो 1920 में MU बना। इन्होंने मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा और समाज सुधार का समर्थन किया। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है जिन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी? ज्योतिराव फूले। ज्योतिराव फूले ने महाराष्ट्र में जातिगत भेदभाव, छुआछूत के खिलाफ आंदोलन चलाया और महिलाओं और दलितों की शिक्षा के लिए पहला स्कूल खोला। स्वामी विवेकानंद ने 1893 ईस्वी में प्रसिद्ध जो है विश्व धर्म सभा पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में कहाँ भाषण दिया था? तो शिकागो में। उनके जो है मेरे अमेरिकी भाइयों बहनों संबोधन से पूरा जो है हाल तालियों से गूंज उठा। इन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में कहाँ हुआ था? तो बंबई में हुआ था। कांग्रेस की स्थापना एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी ए ह्यूम ने की थी और इसके पहले अध्यक्ष जो है बोमिस चंद्र बनर्जी थे। इन्होंने जो है उस समय जो है भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। शेर पंजाब किसे कहा जाता है जिनकी मृत्यु 1828 में साइमन कमीशन के विरोध के दौरान लाठीचार्ज में हुआ था? लाला लाजपत राय। बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल को गरम दल की त्रिमूर्ति लाल पाल कहा जाता था। लाल जी ने मरते समय कहा था, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य की कफन की कील साबित होगी। 1907 के कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस का नरम दल और गरम दल में विभाजन हो गया था? तो सूरत अधिवेशन 1907 में। सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष में राज बिहारी घोष ने की थी और दोनों दल बाद 1916 के लखनऊ समझौते में आपस में एक हुए थे। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा किस वर्ष दिल्ली दरबार में की गई थी? 1911 में। ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम के भारत आगमन पर 1911 में दिल्ली दरबार लगा, जहां बंगाल विभाजन रद्द किया गया और राजधानी दिल्ली ट्रांसफर करने की घोषणा हुई। दिल्ली आधिकारिक रूप से 1912 में राजधानी बनी। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी और गांधी जी ने किसे गुरुदेव कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। चंपारण सत्याग्रह 1970 की सफलता के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा कहा था, बदले में गांधी जी उन्हें गुरुदेव की उपाधि दी थी। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था। ब्रिटिश सरकार द्वारा पास किए गए किस कानून को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का काला कानून कहा गया है? रोलेक्ट एक्ट 1919 में। इस कानून के तहत ब्रिटिश सरकार किसी भी भारतीय को बिना मुकदमा चलाए सीधे जेल में बंद कर सकती थी और इसी कानून के विरोध के कारण पंजाब में जलियांवाला बाग की हत्याकांड दुखद घटना हुई थी। और बहुत सारी क्वेश्चन है, फिलहाल मैंने 100 क्वेश्चन पूरा किया है। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा, पसंद आएगा। थैंक यू सो मच। ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा। हिस्ट्री के सबसे पहले मैंने 2011 से लेकर 2022 तक का पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया, फिर बाकी ऑल स्टेट के जो है जो भी हैं होते हैं पेपर उसके मैंने किया। थैंक यू सो मच।